बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज जो मनाजिर आप देखने जा रहे हैं वो कोई आम खबरें नहीं, बल्कि एक ऐसी शॉकिंग रियलिटी है जो आपके दिलो दिमाग को हिला कर रख देगी। ये वो वक्त है जहां दुनिया एक इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक मोड़ पर खड़ी है और हर गुज़रता लम्हा एक नई टेंशन और अनसर्टेनिटी को जन्म दे रहा है। आप इस वीडियो को सिर्फ एक खबर समझकर न देखें, बल्कि इसे एक ऐसी अनफोल्डिंग स्टोरी के तौर पर देखें जो आने वाले वक्त में पूरी दुनिया की डायरेक्शन बदल सकती है। इसलिए आखिर तक हमारे साथ रहें, क्योंकि जो कुछ आप देखने और सुनने वाले हैं वो शायद आपने पहले कभी इस अंदाज में न देखा हो। ये मनाजिर जो इस वक्त आपकी स्क्रीन पर चल रहे हैं, इनको ज़रा गौर से देखें, क्योंकि ये सिर्फ तबाही की तस्वीरें नहीं बल्कि एक बड़े पैगाम की अक्कासी कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सिर्फ 24 घंटों के अंदर अंदर ईरान ने अपनी स्टील मिल पर होने वाले हमले का ऐसा जवाब दिया जिसने न सिर्फ इसराइल बल्कि पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। ये कोई जज्बाती रद्द अमल नहीं था, बल्कि एक मुकम्मल कैलकुलेटेड और प्लान्ड रिस्पॉन्स था, जिसमें हर चीज़ को पहले से सोचा गया, हर कदम नाप तोल कर उठाया गया और फिर ऐसा वार किया गया जिसने दिफाई निज़ामों की हकीकत को सबके सामने रख दिया। ये हमला इसराइल के अंदर बीर शिबा के एक बड़े सनती इलाके में किया गया, जहां एक अहम स्टील कॉम्प्लेक्स मौजूद था, और वहां होने वाली तबाही को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि मिसाइल्स किस हद तक एडवांस्ड और एक्यूरेट थे। उन्होंने अपने टारगेट्स को ऐसी प्रिसिजन्स के साथ हिट किया कि देखने वाले दंग रह गए। ये सिर्फ इमारतों को नुकसान नहीं था, बल्कि एक पूरे इंडस्ट्रियल सिस्टम को हिलाकर रख देने वाली कार्रवाई थी। हैरानकुन बात यह है कि ईरान ने पहले ही ऐलान कर दिया था कि वो हमला करेगा, और इसके बावजूद इसराइल का जदीद तरीन डिफेंस सिस्टम इन मिसाइल्स को रोकने में नाकाम रहा। ये वो लम्हा था जिसने बहुत से सवालात को जन्म दिया कि आखिर वो कौन सी टेक्नोलॉजी और स्ट्रैटेजी है जिसने इस सब को मुमकिन बनाया। इस सूरत हाल ने न सिर्फ इसराइल के अंदर खौफ की फ़िज़ा पैदा कर दी, बल्कि आलमी सतह पर भी एक नई बहस छेड़ दी है। लोगों को घरों में रहने की हिदायत दी जा रही हैं, क्योंकि खदशा जाहिर किया जा रहा है कि मुतासरा इलाके में कोई ख़तरनाक मटीरियल लीक हो सकता है जो मज़ीद तबाही का सबब बन सकता है। इस वक्त पूरे इलाके में पैनिक और अनसर्टेनिटी की कैफियत है। लोग परेशान हैं, बेचैनी का शिकार हैं, और हर कोई ये सोच रहा है कि अगला कदम क्या होगा। इसराइल के लिए ये सूरत हाल इसलिए भी ज़्यादा शॉकिंग है क्योंकि वो हमेशा अपने डिफेंस सिस्टम को नाकाबिल शिकस्त समझता रहा है, लेकिन इस वाक़े ने इस तसव्वुर को चैलेंज कर दिया है। अब ईरान की स्ट्रैटेजी अब काफ़ी हद तक वाज़ेह हो चुकी है कि अगर इस पर हमला किया जाएगा तो वो सिर्फ जवाब नहीं देगा, बल्कि ऐसा जवाब देगा जो न सिर्फ दुश्मन बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन जाएगा। अब यह मामला सिर्फ दो ममालिक के दरमियान नहीं रहा, बल्कि एक बड़े जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील होता जा रहा है, जिसके असरात पूरी दुनिया में महसूस किए जा रहे हैं। कुछ एनालिस्ट्स ये कह रहे हैं कि ये एक नए आलमी निज़ाम की शुरुआत हो सकती है, जहां ताकत का तवाज़ुन तेज़ी से तब्दील हो रहा है और नई अलायंसेस बन रही हैं। बड़ी ताकतें इस सूरत हाल को बहुत करीब से देख रही हैं, क्योंकि इसके असरात आलमी मईशत पर भी पड़ सकते हैं। ख़ास तौर पर ऑयल प्राइसेस, एनर्जी सप्लाई और ट्रेड रूट्स इस कशीदगी से बराह रास्त मुतासिर हो सकते हैं। अगर ये सूरत हाल मज़ीद बिगड़ती है तो इसके असरात सिर्फ एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पूरी दुनिया इसकी लपेट में आ सकती है। इस वक्त सबसे बड़ा सवाल यही है कि आगे क्या होने वाला है। क्या ये कशीदगी मज़ीद बढ़ेगी या कोई डिप्लोमेटिक हल सामने आएगा? कुछ लोग ये मानते हैं कि ये सिर्फ आगाज़ है और आने वाले दिनों में मज़ीद सख्त और बड़े इक़दामात देखने को मिल सकते हैं, जबकि कुछ उम्मीद रखते हैं कि आलमी ताकतें मुदाखलत करके इस आग को बुझाने की कोशिश करेंगी। लेकिन एक हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि दुनिया अब तेज़ी से बदल रही है और जो कुछ हो रहा है वो एक बड़े चेंज की तरफ इशारा कर रहा है। इस पूरी सूरत हाल में सबसे ज़्यादा मुतासर आम इंसान हो रहा है, जो न जंग चाहता है न तबाही, बल्कि सिर्फ अमन और सुकून की ज़िंदगी चाहता है। लेकिन हालात ऐसे रुख इख्तियार कर रहे हैं कि हर कोई अनसर्टेनिटी और खौफ का शिकार होता जा रहा है। अब देखना यह है कि आने वाले दिन किस तरफ जाते हैं। क्या दुनिया एक बड़े तसादुम की तरफ बढ़ रही है, या फिर कोई ऐसा रास्ता निकल आएगा जो इस बढ़ती हुई कशीदगी को कम कर दे? आप इस सूरत हाल को किस नज़र से देखते हैं? अपनी राय ज़रूर दें, क्योंकि आपकी राय ना सिर्फ अहम है बल्कि इस बहस का हिस्सा भी है। और अगर आप चाहते हैं कि आपको इसी तरह की मज़ीद अहम और बरवक्त अपडेट्स मिलती रहें तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें,
क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं वो खबरें जो सिर्फ खबरें नहीं होती बल्कि एक मुकम्मल हकीकत का अक्स होती हैं और आपको हर एंगल से सिचुएशन को समझने का मौका देती हैं। और यही वो चीज़ है जो आपको बाकी सबसे मुख्तलिफ और बाखबर बनाती है।